नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए करेंगे। कैसा रहेगा वृषभ लग्न के लिए 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर का समय। साथ ही साथ में नक्षत्रों की एनर्जी से भी जानेंगे कि किस तरह से चंद्रमा का मूवमेंट होगा और कौन से दिन का विशेष फ़ायदा या लाभ ले सकते हैं, कौन सा दिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, उसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं और कब आप अपने बात को रखें जिसके कारण आपको बहुत लंबे समय तक आप उस फायदे का यूज़ कर पाएँ। अभी अगर आप देखेंगे तो मंगल जो है, इस समय में मंगल जो है आपके मृगशिरा नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र में 15 तारीख तक चलेंगे, मतलब ये 16 के बाद में चेंज हो जाएंगे, मिथुन राशि में चले जाएंगे 16 के बाद में, अष्टम भाव में चले जाएंगे। पर यहाँ पे मंगल अभी आपके मृगशिरा नक्षत्र के अंदर में, यानी कि स्वयं मंगल के ही नक्षत्र में उनका ये मूवमेंट रह रहा है और ये आपके लिए एक लाभप्रद बात बनी रहेगी। ये आपके लिए ठीक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट रहेगी। इस समय में आप देखें तो अगर आप किसी रिसर्च फील्ड के अंदर में देखिए, कर्म क्षेत्र से 10वें स्थान का कर्म क्षेत्र में लग्नेश बैठे हुए हैं। आप पब्लिक डीलिंग के अंदर में आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आपका जो करेज है, आपके अंदर में जो करेज है, पैसिव रहते हैं, बट जब आपका करेज बाहर निकल के आता है तो आप पब्लिक डीलिंग के अंदर, क्योंकि सूर्य की राशि है वहाँ पे 10वें कर्म स्थान में, तो वहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप बहुत सारे लोगों को एक साथ कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत सारे मास कम्युनिकेशन के अंदर में आप दृढ़ता से बात करते हैं, आपकी स्पष्टता रहती है, माइंड आपका एकदम क्लियर रहता है। माइंड के अंदर में आपको पूरी तरह से चीज़ों को बताना और उनको प्रेजेंट करना आता है, क्योंकि गुरु की राशि भी आती है आपके 5वें स्थान में और गुरु आपके लिए मित्र है, मंगल के मित्र रहे हैं गुरु। और संतान के लिए ये समय जो है आप देखेंगे तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल आपको बढ़ते हुए देखेंगे। गुरु इस समय वक्री अवस्था में है तो गुरु आप संतान के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ में आपका जो है वो खर्चा आपको होते हुए दिखेगा। और गुरु का मूवमेंट जो है, गुरु जो है वो आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है, मतलब लॉन्ग टर्म परसेप्शन में आप जाने की सोच रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पे बनी हुई है। शनि के घर में, यानी कि आप देखेंगे आपके तृतीय स्थान के अंदर में मंगल उच्च के होते हैं, करेज का स्थान रहता है, छोटे भाई बहनों का स्थान रहता है ये। यहाँ पे आप देखेंगे छोटी यात्राओं के लिए भी जाना जाता है, तो करेज आपका बहुत अधिक रहता है आपके जीवन में। अष्टम राशि आती है आपकी, यानी कि काल पुरुष की कुंडली में आपके 8th हाउस की राशि आती है, तो आपको गोपनीयता और किसी तरह की ऐसी अदृश्यता के ऊपर में, आपको आध्यात्म के अंदर में या तांत्रिक विद्याओं के अंदर में आपको बहुत इंटरेस्ट लेके जाता है। आध्यात्म की गहरी खोज में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान आपको लेके जाता है। साथ ही साथ में आप उसको साइंटिफिक वे से भी जोड़ते हैं, क्योंकि गुरु आपके त्रिकोण के स्वामी हैं और यहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं आपके 5वें स्थान में। तो शुक्र और गुरु का दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बुद्धि के अंदर में लेके जाता है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ में और आध्यात्म की तरफ में, गहराई की तरफ में। साथ ही साथ में बुध की राशि आपके अष्टम भाव में आती है, बुद्धि के कारक में। बुध हालांकि आपके बहुत अच्छे मित्र नहीं है लग्नेश के, दोनों ही आपके देखिए अष्टम भाव और 11वें स्थान के स्वामी है वो बुध जो है इस समय में एग्जॉल्टेड हो रखे हैं मित्रों के स्थान के अंदर में। बट फिर भी आपको जो रिसर्च के अंदर में स्कॉर्पियो का जो रहता है, डंक जो रहता है वो केमिकल रिलेटेड रहता है, तो रिसर्च के अंदर में केमिकली आप जो है अपनी बात को रखने का कोशिश करते हैं और उसकी डिटेल के अंदर में आपको जाने का मौका मिलता है। आपके लिए शनि जो है वो उतने ज़्यादा मित्र ग्रह नहीं है। शनि आप देखेंगे तो तीसरे स्थान में चल रहे हैं, यहाँ पे अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। 23 तारीख के बाद में, 23 अक्टूबर के बाद में इनकी वक्री अवस्था ठीक हो जाएगी, शनि की मार्गीय हो जाएंगे। और यहाँ पे अभी जो आपका धन का व्यय हो रहा है, देखिए सेकंड हाउस का जो डिपेंडेंसी है, अब सेकंड हाउस के ऊपर, सेकंड हाउस का स्वामी जो है वो गुरु है, गुरु कारक ग्रह रहता है, 5वें स्थान में बैठा हुआ है। तो सेकंड हाउस के स्वामी को कौन, कोई पाप ग्रह देख रहे हैं, बिल्कुल शनि जैसे ग्रह उसको देख रहे हैं। और
यहाँ पे 7 डिग्री पे गुरु आपके चल रहे हैं, साथ के साथ में सूर्य, बुध और शुक्र, उनकी भी दृष्टि गुरु के ऊपर में बनी हुई है, जो कि बुध अपने आप में एग्जॉल्टेड है, उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा इस समय में चल रही है। तो बुध आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी है, सडन खर्चे की तरफ में, और मित्रों के स्थान में, लाभ स्थान में बैठे हुए, तो कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में आपको लेके जा रहे हैं। शुक्र की बात करें, वो आपके स्पाउस के कारक भी हैं, पार्टनरशिप के कारक भी हैं और बेडरूम के कारक भी हैं, एकांत के कारक भी हैं। वहां पे केतु बैठे हुए हैं, तो आध्यात्म में प्रोग्रेस आप करेंगे। केतु विशाखा नक्षत्र में है, यानी कि बुद्धि जो है, आपके पूर्व जन्म के कर्म जो है, उनका आपको सहयोग देखने को इस समय में मिल रहा होगा और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ में लेके जा रहे हैं। देखिए, गुरु अपने पंचम स्थान में बैठे हुए, तो केतु आपको अच्छे रिजल्ट इस समय में देंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ में, आध्यात्म की तरफ में। आपको अपनी लिए आत्म संरक्षण यानी कि अपने आप को देखने का मौका इस समय में लेके वो आए हुए हैं। मंगल जो है, देखिए चतुर्थ स्थान में, कर्म स्थान में देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से लग्न के ऊपर में देख रहे हैं, तो हेल्थ को आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अष्टम दृष्टि से परिवार की तरफ में, यानी कि परिवार, घर और धन की तरफ में लेके जा रहे हैं, यानी कि सेकंड भाव में वो लेके आपको जा रहे हैं। सेकंड भाव जो रहता है लग्न का, वहां पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे वृषभ राशि आती है और आपके लिए यहाँ धनु राशि आती है, यानी कि गुरु और शुक्र का तालमेल अगर आप देखें तो वो बनते हुए आपको दिखेगा। और ये स्थान जो रहता है, अगर आपने कहीं पे किसी को मतलब अडॉप्ट किया है चाइल्ड को, क्योंकि 10वें स्थान में दृष्टि है, तो चाइल्ड अडॉप्ट किया है, सेकंड हाउस जो है वो भी चाइल्ड अडॉप्शन के लिए माना जाता है, तो परिवार के अंदर में जो आपके कुटुंब के अंदर में है, तो उस तरफ भी आपको वो लेके जाएगा। शुक्र का बात करते हैं। शुक्र जो है इस समय में हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं, हस्त नक्षत्र और उसके बाद में चित्रा नक्षत्र के अंदर में चले जाएंगे। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा आपके 9वें स्थान में है, चंद्रमा आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेके आता है। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल डेबिलिटेड होते हैं आपके, तो पिता से अनबन आपकी रहती है, और शनि की राशि आपके 4th हाउस में रहती है, और यहाँ पे 4th हाउस में आपके लग्नेश डेबिलिटेड होते हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं देते, उनकी एनर्जी उतनी अच्छी नहीं रहती। तो माता पिता से संबंध में आप जो राय देते हैं, तो माता पिता से किसी ना किसी बात पे आपका बहस आपको जीवन में देखने को मिलेगा। आपके जो बड़े भाई बहन है, स्पाउस हैं, उनकी बात को वो जल्दी मानेंगे, वो आपके माता पिता, और आपसे जो है वो पूरे तरह से काम करवा लेंगे, बट एक वैचारिक मतभेद आपको जीवन में जरूर अवश्य दिखेगा, बट आपका अटैचमेंट आपको देख के अपने माता पिता की तरफ में लेके जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इस समय में चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं शुक्र। इसके बाद में हस्त नक्षत्र में काफ़ी चीज़ें आप खुद करने का कोशिश करेंगे, फिर शुक्र मंगल के नक्षत्र चित्रा नक्षत्र के अंदर में आ जाएंगे। तो नई चीज़ क्रिएट करने के बारे में आपको देखेंगे, और नई चीज़ के साथ साथ में क्या, जो पुराना आपका काम है, मेंटेनेंस का काम है, उसको आप डिफाइन करेंगे कर्म क्षेत्र के ऊपर में, अपने पार्टनरशिप के अंदर में, वहाँ पर आपको लेके जाएगा। राहु का बहुत अच्छा सपोर्ट इस समय आपको मिलेगा। राहु जो है इस समय देखिए भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, तो शत्रु और मित्रों का एक संबंध आपको बैठ रहा है। देखिए शत्रु के भाव में राहु बैठे हुए हैं, मित्रों के स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आपको शत्रु और मित्रताओं के बीच में आमना सामना दिखेगा। कुछ तरह के आपको ऐसे रिलेटिव्स के साथ में आमना सामना हो सकता है कि जो जीवन में आपका व्यवहार उनके साथ में या उनका व्यवहार आपके साथ में कुछ तालमेल नहीं बैठ पाया हो, तो वो शत्रु और मित्रता वाला संबंध यहाँ पे आपको जुड़ते हुए दिखेगा राहु के कारण। राहु की दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि जो रहेगी वो कर्म स्थान पे रहेगी। राहु की 9वीं दृष्टि जो है घर परिवार और कुटुंब के अंदर में रहेगी, मतलब आपके एंसेस्टर के अंदर में आपको बनी रहने वाली है। हालांकि तृतीय स्थान का स्वामी खुद त्रिकोण के अंदर में है, तो आपको फायदा लेके आएंगे। गुरु जिस समय मार्गी हो जाएंगे, देखिए गुरु मार्गी होंगे आपके 23 नवंबर को, तो वो आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट लेके आएंगे। और मंगल जब आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो सडन आपको धन का लाभ भी लेते हुए, आपको फायदा लेते हुए इस समय में आने वाले हैं। इसके बाद में शनि का जरूर जानना चाहिए, क्योंकि शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, तो यहाँ पे छोटे भाई बहन जो है उनके साथ में आपका एक रुझान, आपका एक व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। 25 डिग्री की तरफ में चल रहे हैं शनि, तो शनि अपने ही घर के अंदर में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे चीज़ों को ठीक करने का काम आपको इस समय में दिया हुआ आपके पराक्रम के अंदर में।
यहाँ पे पड़ोस से रिलेटेड, कामों के लिए रिलेटेड हेक्टिक आपको बना रखा है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं दृष्टि से आपके 12वें स्थान में देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर के स्थान में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे शनि जो है दूध का दूध पानी का पानी करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो खर्चों को आप जो है वो उनको आप एनालाइज करेंगे, खर्चों के ऊपर में आप अपनी कमी को कम करते हुए दिखेंगे। शनि के कारण जो है वहाँ पे आप अपने एक जिसे कहा जाता है कि सोच समझ के खर्चों के ऊपर में कंट्रोल करने वाली स्थिति को लेके आते हैं। शनि जब वक्री चल रहे होते हैं तो फिर मंगल के जैसा बिहेव भी लाते हैं, और उच्च स्थान में है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल भी रहता है। तो ये अभी समय थोड़ा सा बेनिफिशियल भी रहने वाला है। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा देखिए रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे आपके लिए 10 अक्टूबर को। रेवती नक्षत्र 5वें स्थान में रहेगा आपके। यहाँ पे संतान के लिए आप समय को देंगे, पढ़ाई के लिए, बुद्धि के लिए आपका समय जाएगा। 11 तारीख को चंद्रमा आपके अश्विनी नक्षत्र में चले जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र शत्रुओं से सामना रहेगा, शत्रुओं से मिलना, ऐसे कामों के अंदर में मिलना जिस काम को आपको थोड़ा सा डर भी लगता हो, जिसके कारण आपको एक्शन लेने की आवश्यकता पड़ती हो, उन कामों की तरफ में आपको लेके जाएंगे। मंगल की राशि के अंदर में रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र जो है अपने आप में अश्विनी कुमार का नक्षत्र है, केतु से संबंधित है, और यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवल से रिलेटेड भी रहते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके 9वें स्थान के स्वामी है। तो 9वें स्थान के स्वामी जो है वो अश्विनी नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। तो ये एक अपने आप में भाग्य का सपोर्ट लेने की आपको, यानी कि यात्राएं तो आपके लिए बनी रहेगी, साथ के साथ में भाग्य का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में चंद्रमा भरणी नक्षत्र में जाएंगे 12 तारीख को। भरणी नक्षत्र जो है वो एक शुक्र का नक्षत्र है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सेल्फ प्यूरिफाई करेंगे चीज़ों को, अपने कर्ज है उनके बारे में, अपने जो खर्चे हैं उनके लिए आप देखेंगे, वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। साथ के साथ में अपने खर्चों को कंट्रोल करने वाला समय भी आपके लिए ये रहने वाला। राहु जो है उस चीज़ों को बढ़ाते हैं, देखिए लोन वगैरह उनको चीज़ों को वो बढ़ाते भी हैं, बट शनि का कंट्रोल यहाँ पे रहेगा ओवरऑल। आप शनि के देखें तो, और यहाँ पे स्थिति जो है उसको आप लेके जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखिए, अर्थ कोण है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ के कोण के अंदर में अर्थ से रिलेटेड कामों को जोड़ने की आवश्यकता रहेगी। और मंगल जो है वो भी आपके बाल अवस्था में चल रहे हैं। बाल अवस्था में इमीडिएट डिसीजन लेते हैं मंगल, तो वो आपके लिए ज़रूरी है। 13 तारीख को चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में जाएंगे। कृतिका नक्षत्र एक तरह से काट छाट वाला नक्षत्र रहता है, अग्नि से संबंधित रहता है, तो चीज़ें अप एंड डाउन होते हुए दिखती हैं। कृतिका नक्षत्र नर्चरिंग करने वाला रहता है, तो चीज़ों को मोनोटोनसली नहीं चलाया जाता, तो उस चीज़ों को आप अप एंड डाउन को कंट्रोल करते हुए इस दिन अपने आप को देखेंगे। और ये समय आपके लिए आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड है, जो आपके मित्रों से संबंधित है, आपको बाहर की यात्राओं से संबंधित है, या बाहर की दुनिया से आपको तालमेल बैठाना है, उसमें जो अप एंड डाउन आएंगे उनको आप कंट्रोल करते हुए इस दिन आपका 13 अक्टूबर बीतेगा। 14 तारीख को चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। चंद्रमा का नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, और इसका सिंबल है काठ, मतलब जो बैलगाड़ी रहती है काठ, उससे तो यात्राओं को भी बनाता है। और यहाँ पे मंगल भी आपके बैठे रहेंगे रोहिणी नक्षत्र के 7वें स्थान में, और उनका चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है 14 तारीख को, तो वो आपके अपने आप में मिथुन राशि की तरफ में परिवर्तित हो जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र जो है उसका जो भाग है, एक भाग जो रहता है वो वृषभ राशि में रहता है, जो कि पृथ्वी तत्व है, और ये वायु तत्व की राशि के अंदर में परिवर्तन किया जाएगा। मतलब चारों तरफ में आपको एक मन के अंदर में वैचारिक चीज़ें आपको आएगी, और आप कई जगहों पे कम्युनिकेट करेंगे। तीसरी राशि जो होती है कम्युनिकेशन भी होती है, गुप्त कम्युनिकेशन जिससे कहा जाता है, सीक्रेट कम्युनिकेशन की तरफ में आपको लेके जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र के अंदर में एक और बात कही जाती है कि रोहिणी नक्षत्र के अंदर में उन चीज़ों के प्रति आपको कार्य करना पड़ता है जिनके लिए आप पैशनेट होते हैं, अपने टैलेंट को लेके पैशनेट होंगे, साथ के साथ में अपने बिजनेस के लिए, अपने स्वभाव के लिए आप काम करेंगे, अपने गुण के लिए। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में 15 तारीख को। 15 तारीख को चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र के अंदर में, यानी कि मिथुन राशि के अंदर में रहेंगे, अष्टम भाव में। ये समय आपके लिए सडन बेनिफिट
का है, यात्राओं का है, यात्राओं के दिन इस दिन ध्यान दीजिएगा। विशेष करके इस दिन अगर हो सके तो बाजरी अपने ऊपर से करके चिड़ियाओं को दीजिएगा। ये अष्टम भाव जो रहता है, तो अष्टम भाव का स्वामी उच्च का है लाभ स्थान में, तो लाभ प्राप्त करने के लिए आप जो है कोशिश करेंगे इस समय में यात्राओं की तरफ में आपको लेके जाएगा। आद्रा नक्षत्र में जाएंगे 16 तारीख को। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, तो यानी कि शत्रुओं से सामना करने का आपको मौका मिलेगा। शत्रुओं के दांत खट्टे करने वाला दिन है। कोई आपकी जो सीक्रेट प्लानिंग है उसको आप काम करते हुए देखेंगे, और किसी तरह के दंश वगैरह से बचने का कोशिश करिएगा। देखिए राहु अगर आपकी पोजीशन में सही नहीं बैठे हुए हैं तो वो आपको दिक्कत लेके आते हैं। और राहु जो है मेष राशि में है, यानी कि आपके ही लग्नेश के उसमें बैठे हुए हैं, और आपके लिए क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको रोग रहना, डिजीज रहना, वो आम बात है, क्योंकि दूसरी राशि जो आती है वो आपकी छठे स्थान में आती है, तो वो आपको क्रिएट करके रहती है। आगे बात करते हैं, तो यात्राओं का दिन रहेगा आद्रा नक्षत्र में, उसमें अब आगे और चलते हैं। हेल्थ के लिए बात करते हैं, तो हेल्थ के लिए विशेष करके थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। इम्प्रूवमेंट भी हेल्थ में होते हुए आपको दिखेगा। पढ़ाई के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो एजुकेशन के लिए आप कोई पढ़ाई ख़त्म करना चाहते हैं, उस कोई चैप्टर को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो आपको अच्छा फ़ायदा लेके आएगी, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद में घर खरीदना और बेचने के बारे में कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो घर इस समय में अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपके लिए लाभप्रद है। देखिए मंगल की दृष्टि रहेगी यहाँ पे, आपके पंचम हाउस में वक्री चल रहे हैं गुरु, तो बेचने में आपको लाभ रहेगा। खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपके बुध बैठे हुए अष्टमेश लाभ स्थान में है, तो पुराने घर को खरीदने के अंदर में आप थोड़ा सा सोचिएगा डिसीजन लेते हुए, क्योंकि शुक्र भी साथ में बैठे हुए हैं और सूर्य जो है मंगल के नक्षत्रों में, यानी कि सूर्य चित्रा नक्षत्रों के अंदर में चल रहे हैं, तो पेरेंटल चीज़ों की तरफ में आपका ध्यान जाएगा खरीदने और बेचने में। शादी के लिए आप प्लान करते हैं, विवाह के लिए प्लान करते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। डाइवोर्स के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ, तो ये समय आप इस समय कर सकते हैं। देखिए सूर्य का ग्रहण भी आने वाला है, राहु बैठे हैं सब पंचम स्थान में, और कभी कभार वैवाहिक जीवन में शत्रुता वाला व्यवहार हो तो वहाँ पे भी डाइवोर्स की भी एक रास्ता वहाँ पे बनता है। लग्न के ऊपर में आप देखेंगे तो अभी वक्री गुरु की दृष्टि बनी हुई है, मंगल डायरेक्टली देख रहे हैं लग्नेश, तो कई बार वो डिटैचमेंट भी क्रिएट करते हैं, और डिटैचमेंट आपके लिए है ही है, क्योंकि केतु आपके 12वें स्थान में बैठे हैं, तो वहाँ पे आप कहीं चीज़ों से अटैच नहीं होते, अटैचमेंट आपको अभी किसी चीज़ से हो नहीं रहा है। उसके बाद में बच्चों के लिए अगर आप प्लान करते हैं, संतान के लिए प्लान करते हैं, तो ये समय आपके लिए बना हुआ है। देखिए द्वितीय स्थान का स्वामी पंचम स्थान में है, 11वें स्थान में भी आपके शुक्र बैठे हुए हैं, तो ये समय आप प्लान कर सकते हैं बच्चों के लिए। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं, ओवरसीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ओवरसीज़ आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, मतलब यात्राओं में। घर जाने का प्लान बना सकते हैं, घर अगर आप बहुत समय से नहीं गए हैं तो घर के लिए एक अच्छा समय आपका बना हुआ है। शत्रुओं को आप पराजित करते हुए इसमें देखेंगे। बिजनेस के अंदर में देख रहे हैं तो लाभ आपको देखने को मिलेगा। जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे हैं तो जॉब या किसी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बदलाव आपको देखेंगे। देखिए सूर्य बुध आदित्य का योग है, ये आपका कर्म क्षेत्र है, वहां से धन भाव में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन वगैरह आपको हो सकता है, कोई बड़ा फायदा आपको जॉब के अंदर में लेके आ सकता है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं उसके लिए। ओवरसीज़ का ऑलरेडी हो गया, शत्रुओं पर आप विजय कर सकते हैं, यात्राएं आ सकती है। शेयर मार्केट के लिए बात करी जाए तो शेयर मार्केट में आप देखिए फ़ायदा ले सकते हैं। राहु सही पोजीशन पे बैठे हैं, उच्च स्थान में है। चंद्रमा आपके ठीक चल रहे हैं, बुध की पोजीशन भी बढ़िया है, सडन बेनिफिट आपको करवाएंगे। सप्तम दृष्टि से पंचम स्थान में देख रहे हैं, गुरु भी वक्री चल रहे हैं, तो आपको शेयर मार्केट में भी ये सप्ताह में आप लाभ लेते हुए आपको जाएगा। और लाभ मिले आपको इस सप्ताह में वृश्चिक लग्न वालों को तो ज़रूर कमेंट करिएगा। शेयर मार्केट के अंदर में साइंटिफिक नहीं चलता, इमोशनली ज़्यादा चलता है, और जो प्लैनेट्स हैं वो इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं। एक लेवल तक साइंटिफिक है, उसके बाद में इमोशंस का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो बताइएगा वृश्चिक लग्न वाले उनको कितना फ़ायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसको सुनने के लिए, आपने अपना समय दिया, यहाँ तक आप रुके हैं तो जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। खूब ध्यान रखिए अपना।